बुखार, लक्षण, कारण, उपचार, रोकथाम, आहार और घरेलू उपचार। बुखार क्या है? इंसान के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इससे अधिक होने की स्थिति को बुखार यानी फीवर कहा जाता है। मेडिकल की भाषा में इसे हाइपोथर्मिया और पायरेक्सिया कहते हैं। शरीर का तापमान बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। दरअसल शरीर तापमान बढ़ाकर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस व अन्य रोगजनकों से लड़ता है। बुखार आमतौर पर तब होता है जब इम्यून सिस्टम शरीर में संक्रमण पैदा करने वाले रोगजनक की उपस्थिति का पता लगाते हैं। इस प्रक्रिया में शरीर के तापमान में वृद्धि करना शामिल है। कई अन्य कारक भी शरीर के तापमान को प्रभावित कर सकते हैं। भोजन, व्यायाम और नींद जैसे कारणों से भी शरीर के तापमान में थोड़ा बदलाव हो सकता है। शरीर के तापमान में मामूली वृद्धि या कभी-कभी बुखार आमतौर पर बिना किसी दवा के अपने आप ठीक हो जाता है। हालांकि शरीर के तापमान में बहुत अधिक वृद्धि एक गंभीर चिकित्सा स्थिति का लक्षण हो सकता है। बार बार आने वाले तीव्र बुखार की स्थिति में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बुखार के संकेत और लक्षण: ठंडा महसूस करना, कपकपी लगना, भूख न लगना, निर्जलीकरण, डिप्रेशन या अवसाद, दर्द के प्रति संवेदनशीलता में बढ़ाव, थकान और सुस्ती, ध्यान केंद्रित करने में समस्याएं, पसीना आना। शरीर का तापमान बढ़ना। बुखार अलग अलग उम्र में अलग अलग लक्षण दे सकता है। जैसे 3 महीने से 24 महीने तक के शिशु को 100.4 फ़ारेनहाइट से 104 फ़ारेनहाइट तापमान, चिड़चिड़ा या असहज महसूस करना, सर्दी, खांसी, दस्त तथा बच्चे को उल्टी, बेचैनी या चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में परेशानी पिछले 3 दिनों से समान लक्षणों का अनुभव करना और वयस्क में तापमान 103 फ़ारेनहाइट से ऊपर या आसपास है, सिरदर्द, त्वचा पर लाल चकत, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, गर्दन में अकड़न, मानसिक भ्रम की स्थिति, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द, पेट में दर्द, पेशाब के दौरान दर्द, दौरे पड़ना। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार केवल शरीर के तापमान को 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर या उसके बराबर बुखार माना जाता है। हालांकि 99.5 फ़ारेनहाइट से 99.9 फ़ारेनहाइट के बीच शरीर का तापमान निम्न श्रेणी के बुखार के रूप में जाना जाता है। निम्न श्रेणी के बुखार को सामान्य से थोड़ा अधिक तापमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो आमतौर पर थकान, सर्दी, फ्लू आदि के कारण होता है। ज्यादातर मामलों में यह 1 या 2 दिनों में ठीक हो जाता है। गंभीर स्थिति में डॉक्टरी इलाज की आवश्यकता होती है। बुखार के भी कई प्रकार होते हैं। मूल कारण और उसकी प्रकृति के आधार पर बुखार के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, आंतरायिक बुखार। बुखार का ये रूप परजीवी या जीवाणु संक्रमण जैसे मलेरिया, सेप्टिसिमिया आदि के कारण होता है। बुखार की प्रकृति दिन में सामान्य रहती है, लेकिन रात तक शरीर के तापमान में अधिक वृद्धि होने लगती है। नंबर 2, अचानक तेज बुखार। अचानक बुखार आने के आम कारणों में से एक डेंगू है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बुखार का ये रूप मानव शरीर के तापमान में अचानक वृद्धि करता है। इसके साथ थकावट, शरीर में दर्द और सिरदर्द जैसी अन्य चीजें भी होती हैं। नंबर 3, रेमिटेंट या लगातार बुखार। दोनों प्रकार के बुखार बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होते हैं। हालांकि रेमिटेंट के मामले में ये ब्रुसेलोसिस है और लगातार बुखार के मामले में यह निमोनिया, मूत्रपथ के संक्रमण, यूटीआई और टाइफाइड बुखार का कारण बन सकता है। इसकी मुख्य प्रकृति ज्यादा परेशान नहीं करती है, हालांकि ये पूरे दिन और रात में शरीर के तापमान को 1 डिग्री अधिक बनाए रखती है। नंबर 4, रूमेटिक फीवर। यह आमतौर पर स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के कारण होता है। बुखार का ये रूप केवल शरीर के उच्च तापमान तक ही सीमित नहीं होता है। इसके अलावा गले में संक्रमण, टॉन्सिल और जीभ पर सफेद धब्बे, सिरदर्द के साथ सूजन आदि जैसे इस बुखार के लक्षण हैं। बुखार के कारण कान, फेफड़े, मूत्राशय, त्वचा, किडनी या गले का संक्रमण, फूड पॉइजनिंग, गंभीर धूप की कालिमा या गर्मी की थकावट, रक्त के थक्के, घातक ट्यूमर, एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक इस्तेमाल, कोरोना वायरस रोग, हाइपोथायरॉयडिज्म और अन्य हार्मोनल विकार, उच्च रक्तचाप या दौरे को प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ दवाओं का सेवन, रूमेटॉइड गठिया, ल्यूपस और क्रोहन रोग जैसी सूजन संबंधी स्थितियां। रात के समय किसी भी प्रकार का शारीरिक संक्रमण एक विशेष कारण से बढ़ जाता है। रात के समय हमारे शरीर का अधिकांश कार्य होता है, जिसमें हमारा शरीर रक्षा तंत्र शामिल होता है। बुखार के मामले में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन उनके उत्पादन को कम कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक असुविधा होती है और नींद के दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है। बुखार में तापमान की जांच करने के लिए आप कई प्रकार के थर्मामीटरों में से किसी एक को चुन सकते हैं। ओरल, रेक्टल, ईयर, टाइम्पैनिक और फोरहेड टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर कुछ ऐसे थर्मामीटर हैं जिनका आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मौखिक थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए थर्मामीटर की नोक को साफ करें। थर्मामीटर की नोक को जीभ के नीचे रखें।
सुनिश्चित करें कि टिप मुंह के पीछे की ओर हो तथा मुंह बंद करें। 1 मिनट रुके तथा तापमान पड़े। बैक्टीरियल और वायरल दोनों तरह के बुखार के लक्षण समान होते हैं। लक्षणों के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि संक्रमण वायरल है या बैक्टीरियल। केवल आपका डॉक्टर ही इनमें अंतर बता सकता है। संक्रमण के प्रकार का पता करने के लिए डॉक्टर रक्त, लार या मूत्र जैसे तरल पदार्थ की जांच करता है। बुखार के ज्यादातर मामले 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं टिकते। निम्न श्रेणी का बुखार आमतौर पर आराम और ओटीसी दवा से ठीक हो जाता है। हालांकि यदि बुखार इन्फ्लुएंजा जैसे संक्रमण के कारण होता है, बुखार और अन्य लक्षण लगभग 1 सप्ताह तक रह सकते हैं। एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाएं रिकवरी में तेजी ला सकती हैं। यदि बुखार गंभीर संक्रमण या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों जैसे बुजुर्ग, शिशु और ऑटोइम्यून विकार वाले लोगों या एचआईवी रोगियों को होते हैं तो ये जानलेवा हो सकता है। बुखार ज्यादातर अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति का एक लक्षण है। थर्मामीटर की मदद से शरीर के तापमान को मापकर बुखार का आसानी से निदान किया जा सकता है। हालांकि बुखार की गंभीर स्थिति में डॉक्टर के इलाज आवश्यकता हो सकती है। स्थिति का निदान करने के लिए डॉक्टर मरीज से लक्षण, चिकित्सा इतिहास और यात्रा इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा शारीरिक टेस्ट कर सकता है, जैसे ब्लड और यूरिन टेस्ट व छाती का एक्सरे करा सकता है। 28 दिन या उससे कम उम्र के शिशुओं को परीक्षण व उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। अधिकांश बुखारों का इलाज घर पर कुछ सरल उपायों से किया जा सकता है। हालांकि अगर 3-4 दिनों में आपकी स्थिति में सुधार नहीं होता है या तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट को पार कर जाता है तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। यह आपके शरीर में किसी गंभीर संक्रमण का संकेत हो सकता है। आपकी स्थिति की गंभीरता का पता लगाने के लिए डॉक्टर पहले आपके तापमान की जांच करते हैं। फिर वो एसिटामिनोफेन, इबुप्रोफेन, एस्पिरिन, क्रोसिन और अन्य काउंटर दवाएं लिख सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन न करें। यदि आपको टाइफाइड, डेंगू, वायरल, पीलिया और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों का पता चलता है तो आपका उपचार अलग तरीके से किया जाता है। ज्यादातर मामलों में शरीर ठंडा होने के लिए पसीने का उत्पादन शुरू कर देता है। बुखार के दौरान अगर किसी को पसीना आता है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। हालांकि ठंडा पसीना इसका संकेत नहीं देता है। ठंडा पसीना तब आता है जब शरीर ठंडा होने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि यह इस बात का संकेत नहीं है कि व्यक्ति ठीक हो रहा है। संक्रमण पैदा करने वाले रोगजनकों के संपर्क को सीमित करके संक्रमण के कारण होने वाले बुखार को रोका जा सकता है। संक्रमण और बुखार के जोखिम को कम करने के लिए हाथ साफ रखें। सुनिश्चित करें कि आप खाने से पहले, वॉशरूम का उपयोग करने के बाद, अपने पालतू जानवरों की देखभाल करने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद या भीड़ में होने के बाद और यातायात के सार्वजनिक मोड में आने के बाद अपने हाथ धो लें। ये भी सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे भी उसी अभ्यास का पालन करें। उन्हें साबुन से हाथों को अच्छी तरह से साफ करना सिखाएं। हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। हाथों को हैंड सैनिटाइजर की मददगार हाइजीन करते रहें। जब आपके पास साफ पानी और साबुन या हैंड वॉश उपलब्ध हो तो अपने हाथ धोना याद रखें। चेहरे को न छुएं। अधिकांश संक्रमण पैदा करने वाले वायरस और बैक्टीरिया नाक, आंख या मुंह के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इन अंगों को छूने से बचें। कीटाणुओं से बचें। छींकते और खांसते समय नाक और मुंह को ढकें। बच्चों को भी ऐसा करने के लिए कहें। यदि संभव हो तो दूरी बनाए रखने की कोशिश करें और छींकते या खांसते समय दूसरों से दूर रहें। बर्तन साझा करने से बचें। अपने बच्चों के साथ बर्तन, कप, पानी की बोतलें साझा न करें। तेज बुखार यानी शरीर का तापमान 103 से अधिक होने से जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, भ्रम, सीज़र। 0.5 से 6 साल की उम्र के बच्चों में जटिलताएं अधिक आम है। बच्चों में बुखार से प्रेरित आक्षेप, फेब्राइल सीज़र, हो सकता है। फेब्राइल सीज़र किसी भी स्थायी प्रभाव से जुड़े नहीं होते। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन बुखार वाले लोगों को नहीं करना चाहिए, जैसे कैफीन युक्त पेय और शराब, चिकनाई युक्त आहार, ऐसा आहार जिसे पचाने में परेशानी हो, मीठा आहार, लाल मांस, शेलफिश, बिना पाश्चुरीकृत दूध और डेयरी उत्पाद, सोडा तथा बुखार में सेवन करने के लिए कुछ सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ जैसे चिकन सूप, शोरबा, लहसुन, नारियल पानी, गर्म चाय, शहद, अदरक, केले, दही, दलिया, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, अनार, क्रैनबेरी और ब्लैकबेरी जैसे फल तथा बुखार को दूर करने के घरेलू उपाय जैसे बुखार के अधिकांश प्रकरणों का इलाज घर पर किया जा सकता है। हल्के बुखार के इलाज के लिए घर पर कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें पानी, जूस या रिहाइड्रेशन ड्रिंक का सेवन बढ़ाकर खुद को हाइड्रेट रखें। गुनगुने पानी से नहाएं, गतिविधि के स्तर को कम करें और उचित आराम करें।
ओटीसी दवा जैसे एसिटामिनोफेन या इबुप्रोफेन लें। हल्के कपड़े और बिस्तर ढककर रहें। हो सके तो कमरे के तापमान को एडजस्ट करें।